ये पेज नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये पूछा है कि 36 नंबर जो है वो दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पिक्टोरिकली। पिक्टोरियली से दोनों तरीके, ट्रायंगुलर नंबर की तरह भी और स्क्वायर नंबर। एक तो हमको ये दोनों बनाने हैं, फिर 36 जैसा ऐसा एक नंबर और हमें ढूंढना है जिसके दो तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें। वो बात की बात है, 36 के बाद हम किसको करेंगे? पहले हम 36 को करते हैं। 36 को पहले ट्रायंगुलर नंबर में करते हैं। क्या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? और यहाँ पर हम करें 36 को स्क्वायर में। आप पहले पैटर्न समझेंगे तो ड्रॉ करना तो कुछ भी नहीं है। जैसे स्क्वायर में 36 इसमें आता है 6 6 ठीक है। अब ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज आपको पता होनी चाहिए, बनाने आनी चाहिए, रटना नहीं है। जैसे 1 फिर 3 6 10। अब कहेंगे आपको इसको कैसे लर्न करना है। इसमें जो डिफरेंस क्या होता है आपको बढ़ाना है एक एक नंबर। जैसे 2 का डिफरेंस है ना, फिर इसमें 3 का डिफरेंस है, ये क्या है 4 का डिफरेंस है। अब नेक्स्ट क्या आएगा 5 का, यानी 10 + 5 15। फिर ये 5 का डिफरेंस हुआ। अब क्या आएगा 6 का डिफरेंस वाला 21। अब क्या आएगा 7 का डिफरेंस वाला 28। कब तक करना है? जब तक 36 ना आ जाए। अब आ जाएगा 36। 8 का डिफरेंस करेंगे तो 36, ये आ गया हमारा 36। अब इसको हम बनाएंगे, इसका रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये बहुत ईजी है। ट्रायंगुलर नंबर्स में आपकी बिल्कुल भी कोई गड़बड़ी नहीं हो तो क्या करना, ये सीरीज बनाना पहले सीख लो। उसके बाद जो डिफरेंस होगा ना, जैसे 36 डिफरेंस मतलब 36 कब आया, उसके पहले का डिफरेंस क्या था 8। उतने सर्कल आप नीचे बनाओ बॉटम लाइन में। सबसे बॉटम लाइन में क्या बनाओगे 8 सर्कल बनाओ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। बिल्कुल भी कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी आपकी। 8 बनाए जिनका डिफरेंस है, रटना नहीं है। जो भी डिफरेंस आएगा, कोई भी ट्रायंगुलर नंबर पूछा होगा आपको बन जाएगा। जैसे अभी इसी के क्वेश्चन के अंदर आपको बताऊंगी, ये 8 का डिफरेंस 8 बना दिया बॉटम लाइन में। अब क्या करना है, हर दो सर्कल के बीच में एक सर्कल बनाना है और कुछ नहीं। बाद में लास्ट में काउंट करना आपका 36 ही आएगा। मैं आपके साथ में काउंट कर रही हूँ, देखो एक तो 8 ये हुआ, हर दो सर्कल के बीच में एक सर्कल। 9 10 11 12 13 14 15। क्या कर रही हूँ, हर दो सर्कल के बीच में सर्कल बना रही हूँ। अभी तक कितना हुआ है 15। अब देखो 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। हो गया। कहीं भी गड़बड़ नहीं होगी। हर दो सर्कल के बीच में सर्कल करोगे आप, अपना वो ट्रायंगल शेप बन जाएगी। कहीं भी गड़बड़ी नहीं होगी। इस तरह से करना है। बस बॉटम लाइन में आपकी क्या थी, बॉटम लाइन में आपकी 8 थी, कहाँ जिसका डिफरेंस होगा, ये ध्यान रखना है बस। अब स्क्वायर है 6 6 36 का स्क्वायर होगा 6 का। तो आप देखो 6 6 यानी एक बार सर्कल ऐसे 6 बना लो, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 बना लो। 1 को काउंट करोगे 1, ऐसे नहीं कि इसको काउंट नहीं करा। 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कर लो। 1 है ये, 2 3 4 5 6 ऐसे 6 कर लो। 1 2 3 4 5 6 ये। अब इसके बीच में सर्कल बना दो। आपको काउंट करना भी देखो, मैं कराती हूँ। ये 6 थे, ये 6 हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, हर लाइन में 6 हो रहे हैं। इसको काउंट करना, हर लाइन में 6 है, मतलब वो 36 हो गए। ठीक है, एक तो ये हो गया। अब आपको क्या करना था इसके अंदर कि ऐसा एक और नंबर करना है 36 के जैसे एक और नंबर सोचे जिसको आप दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। 36 हो गया। अब हम करेंगे 10। 10 क्यों, अब देखो इससे बताती हूँ आपको। हमने 36 के अलावा हम करेंगे 10। 10 से क्या होगा इसके अंदर, 10 को भी हम दो तरीके से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 10 ट्रायंगुलर नंबर की तरह भी आएगा, ये रहा 10, और 10 आपका इवन नंबर भी हो जाता है। होता है कि नहीं होता? इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से। 2 4 6 8 10। 10 इसमें भी आता है, 10 ट्रायंगुलर नंबर में भी आया, 10 इवन नंबर में भी आया। तो अब उसको दोनों को हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, जब 36 का क्या था, इसका डिफरेंस देखना। ऐसे जब हम 10 करेंगे तो इसका डिफरेंस देखेंगे। अब बॉटम लाइन में कितने बनेंगे 4। 10 के पीछे डिफरेंस क्या था 4, बॉटम लाइन में 4 करो। 1 2 3 4।
अब वही क्या क्या करोगे, 2 सर्कल के बीच में एक सर्कल, 1 2 3 यानी 4, 7 हो गए, 8 9, ये हो गया आपका 10, बन गया आपका ट्रायंगल। कुछ नहीं करना पड़ा। कोई सा भी आपको ट्रायंगुलर नंबर का रिप्रेजेंट करने को आएगा तो आप उसको पिक्चर में कर सकते हो। इवन नंबर करना है, इवन नंबर में आपको जिसका भी पूछे उसको हाफ कर दो। जैसे 10 का पूछा तो 10 का हाफ ही होता है 5 और 5, आप बॉटम लाइन में बना दो 1 2 3 4 5, इसके ऊपर 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 का इवन नंबर। यस, पेज नंबर 5 पे क्वेश्चन नंबर 4 आपको गिवन है। आपको इसमें 4 वो दे रखे हैं हेक्सागोनल नंबर्स, उसका आपको उसका रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि आपको उसको पिक्चर फॉर्म में आप कैसे करोगे। उसका नेक्स्ट नंबर आपको उसको बनाना है। पहले तो हेक्सागोनल नंबर किसे कहते हैं, हेक्सा मतलब 6 ना, यानी 1 लिखा, उसके बाद 6 की टेबल लगानी है, यानी 6 की टेबल लगाओ, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1 में 6 ऐड करो, आपका नंबर आएगा 7। अब 6 की टेबल क्या होती है, 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 7 में 12 प्लस करो 19, 19 में अब नेक्स्ट नंबर 18 प्लस करो 37, 37 में 24 प्लस करो। आपको पूछा नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो आपका पहला आंसर तो ये कि नेक्स्ट नंबर हो जाएगा 61। अब हम इसको ड्रॉ करना सीखेंगे। ड्रॉ करना तो बहुत ज़्यादा इजी है। आप देखो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, 1 है, आप सर्कल में करोगे। हम जो रिप्रेजेंटेशन करना सीख रहे हैं वो सर्कल में सर्कल से सीखेंगे। 1 के लिए तो आपको सिर्फ एक डॉट बनाना है, ठीक है, ये हो गया 1 का। अब आपको बनाना है 7 हेक्सागोनल। पहले सिंपल से हेक्सागोनल देखो, ये बनाया मैंने अगर 1, अब 7 बनाना है, आप देखो ऐसे बनाओ, ये बनाया, आप इसको मेरे साथ साथ बनाओगे आपको हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हेक्सागोनल हो गया 6 साइड्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और बनाना क्या था आपको, ये हम बना चुके, हम बना रहे हैं 7 का। तो पहले तो आप 1 बना दो 1। अब जितने भी कॉर्नर्स हैं उसमें सर्कल कर दो, जहां भी कॉर्नर वहां सर्कल कर लो, जहां भी कॉर्नर है। हो गया, अब काउंट करो, 7 हो गए, ये बन गया हमारा 7 का। आपको बाद में क्या करना है, आपके पास इरेजर होगा तो आप इसको, क्योंकि आप पेंसिल से करोगे ड्रॉ, आप इसको सही हटा दोगे, ये हो गया आपका 7 का, ठीक है, 7 का हो गया। अब आपको करना है 19 का। 19 कैसे करोगे, पहले बनाया 1 7 जो हमने करा था ये तो आपको ये जो करना ही है 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें 19 करना है, तो क्या करना है, आप वापस ऐसे हेक्सागोनल एक वापस बड़ा बनाओगे इसी के ऊपर। अब सबसे पहले स्टेप वही, जितने यहाँ पर कॉर्नर है वहां तो सर्कल कर दो, ये कर दिया। ये सर्कल कितने हुए, सर्कल करे तो 6 हुए। हमें क्या करना है, 12 करने ना, क्योंकि देखो इसका डिफरेंस तो 6 था, यहाँ क्या 12 है, तो बाहर 6 आए थे, अब इसे 12 करना है। क्या करना, कॉर्नर में करने के बाद एक एक बीच में और लग जाएगा, 7 8 9 10 11 12। अब आप इसको काउंट करोगे आपके 19 आएगा, ठीक है। आपको बाद में वही करना है, इसको हटा देना है, लाइन्स हटा देनी है, ये आप लाइन्स हटा दोगे, 19 हुआ। अब मैं आपको इसी में 37 और इसी में 61 बता रही हूँ। अब वापस अगर हम ये 19 हो गया, 19 के बाद मुझे 37 करना है, ठीक है, तो क्या करना, एक और हेक्सागोनल बन जाएगा। ये 37 मैं आपको अलग बताती हूँ, ये 19 तक हो गया, 37 और 61 उसकी एक में बता दूंगी मैं आपको। हमने यहाँ तक कर लिया। अब इसके बीच में क्या है, 18 है, टेबल यही है ना। अब देखो ये हुआ आपका 1, एक हेक्सागोन बनाया, वन बनाया, 1 के बाद 7 के लिए हमने क्या किया था, कॉर्नर्स पे सर्कल बना दिए थे, ये हो गया 7, ठीक है। अब जब 7 के ऊपर 19 करने चले तो एक और हेक्सागोन बनाया बड़ा इसके ऊपर, हेक्सागोन यानी 6 साइड, इसलिए 6 की टेबल से वो बनती है। पहले वही करना है, कॉर्नर में किया, और फिर कॉर्नर में करने के बाद
ये बोर्ड अभी थोड़ा ड्राई नहीं हुआ है, इसको ड्राई कर देते हैं। कॉर्नर में करने के बाद बीच में एक एक सर्कल, ये बन गया 1 का, ये बन गया 7 का, ये बन गया 19 का। अब 37 करना है, यानी एक और हेक्सागन। वही पहले कॉर्नर में करो। कॉर्नर में करने के बाद अब हमने यहाँ 1 किया था ना बीच में, अब क्या करना, 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप तो काउंट करोगे, ये 19 का बन चुका है, 37 का। अब 61 बनाना है, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, 24। अब देखो वापस एक हेक्सागन, सबसे पहला स्टेप वही कॉर्नर। अब मैं आपको देखो, ये 61 है, ये कैसे देखो, ये हमने यहाँ 1 किया था इंसर्ट, यहाँ 2 सर्कल किए। अब क्या करोगे, सर्कल बढ़ा दो, 3 कर दो। ये हो गया आपका 61 का। क्लियर, बहुत इजी वे है ये करने का।